तो हाय देयर। आज जो भी हम आपका क्लासेस लेने वाले थे तो उसमें कुछ थोड़ा सा इशू आ गया था, जैसे नेटवर्क इशू आ गए थे, राइट ना। तो उसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, जो भी हम टॉपिक आज समझ रहे हैं तो उसके लिए हम आपका जो वीडियो एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, देन गाइज आपको वो अभी व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ओके। सो ये वीडियो का आप पूरा तरह से देख लीजिएगा, देन आज का क्लासेस आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके। सो आज का हमारा जो क्लासेस में हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे आप लोगों को पता होगा। सो इतना तो आप देखे ही होंगे कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ठीक ना। सो आपको अभी जो स्क्रीन पे हमारा जो दिख रहा होगा कि ये चीज हमने पढ़ रहा था, राइट। क्या पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज ग्रिड के बारे में सीख रहा था कि एक्चुअली ग्रिड क्या होता है एंड ग्रिड से हमको क्या क्या बेनिफिट्स है एंड ग्रिड मोस्टली होता क्या है। सो हम तो ग्रिड के बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक सा चीज हम अभी समझा देते हैं। ओके। सो देन गाइस एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे एंड देन आपको पूरी तरीका से ग्रिड समझ में आ जाएगा एंड ऑल ओवर ग्रिड के बारे में समझ जाएंगे एंड देन छोटे छोटे से जो भी प्रॉब्लम होंगे तो देन एक हम असाइनमेंट्स का वीडियो बना के आप लोगों को दे देंगे। ओके। असाइनमेंट्स का वीडियो बना के दे देंगे, देन उसमें से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। देन एक स्टैटिक एक पेज बिल्ड करेंगे हम लोग, तो उसमें पूरा तरीका से ये जितना भी हमने HTML CSS पढ़ा है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। सो मोस्टली गाइस हमने ग्रिड के बारे में पढ़ रहा था और ग्रिड के बारे में हमने देख रहा था। तो ग्रिड एक्चुअली क्या होता है एंड ग्रिड के बारे में हम थोड़ा सा जल्दी से बात करें एंड समझाने की कोशिश करें तो मोस्टली ग्रिड क्या है, ठीक है। सो अगर बात करें ग्रिड, तो ग्रिड एक्चुअली क्या है तो हमने बताया था कि हमने पहले तो ये बेसिक एक HTML हमने बॉयलर प्लेट रेडी किया। ओके। सो बॉयलर प्लेट रेडी करने के बाद कि बॉयलर प्लेट रेडी करने के बाद हमने एक H1 में क्या किया, एक ग्रिड प्लेग्राउंड करके बना लिए, ग्रिड प्लेग्राउंड करके बना लिया एंड गाइस डीप डीप क्लास लिया एंड डीप क्लासेस के अंदर हमने ग्रिड को रखा एंड ग्रिड के अंदर ढेर सारा चाइल्ड डिव रखा। सो चाइल्ड डिव का नाम क्या है, आइटम नाम है, आइटम 1 आइटम करके नाम है। ओके। और सभी के अंदर हमने एक नंबरिंग दे दिया जो पता चले हमसे, ठीक है। सो देन गाइस अगर CSS के बात करें, सो CSS अगर बात करें तो CSS में हमने ग्रिड को हमने टारगेट किया। ओके। सो यहाँ पे ग्रिड है, देन गाइस यहाँ पे ग्रिड को हमने टारगेट किया, ये चीज समझने वाली चीज है, ग्रिड को हमने टारगेट किया एंड देन गाइस ग्रिड को हमने 500 पिक्सल विड्थ दिया, यानी इसका चौड़ाई जो हमने दिया वो 500 पिक्सल दिया एंड देन गाइस हाइट मतलब कि थोड़ा सा ऊंचाई हमने दिया जो कितना रहेगा वो 200 पिक्सल। सो देन गाइस इसको हम थोड़ा सा रन करके देखेंगे और हमारा किस तरह सा ये आउटपुट देता है देन इस तरह से हम अभी समझेंगे। ओके। सो देन गाइस अगर बात करें तो ग्रिड के बारे में एंड देन गाइस ग्रिड सीख रहे तो एक से हम अभी इधर करके आपको दिखाते हैं। ओके। सो अगर बात करें इसको स्क्रीन को छोड़ा छोटा सा करते हैं एंड देन गाइस समझने का प्रयास करें तो हमने क्या किया, पहले तो ग्रिड का हमने ये जो पिक्सल लिया वो 500 पिक्सल कर लिया एंड देन गाइस 200 पिक्सल हाइट कर लिए एंड देन बैकग्राउंड का येलो ग्रीन करके हमने ले लिया एंड देन गाइस डिस्प्ले ग्रिड किया। ओके। सो अगर बात करें कि हमने पिछले सेशन में हमने डिस्प्ले ग्रिड नहीं बल्कि हम लोग क्या सीखे थे, डिस्प्ले फ्लैग्स सीखे थे, राइट ना। डिस्प्ले क्या सीखे थे, डिस्प्ले फ्लैग्स सीखे थे। सो डिस्प्ले फ्लैग्स में क्या सीखे थे, ठीक है। अभी हम एक चीज और समझा देते हैं, जैसे आइटम में हमने क्या किया, आइटम को सिलेक्ट किया, जो डिव के अंदर चाइल्ड है उसको हम आइटम के सिलेक्ट किए एंड देन गाइस आइटम डिव को, तो आइटम डिव का जो जितना सा आइटम था जैसे 1 2 3 4 पर 5 करके था, तो उस सबको हमने आइटम को टारगेट किया एंड देन आइटम का विड्थ हमने 100 पिक्सल दिया, हाइट 80 पिक्सल दिया एंड देन ये सब का हम वॉयलेट ब्लू कलर के हमने क्या दिया, एक बैकग्राउंड कलर दिया एंड 2 पिक्सल क्या किए, सॉलिड ब्लैक कलर को हमने इसको दिया। ओके। सो देन गाइस अभी इसको हम टेम्पलेट्स ये सब को अभी हम क्या करते हैं, ये सब को कमेंट आउट कर दिए एंड देन गाइस अगर डिस्प्ले फ्लैग्स की बात करें तो हमने जो डिस्प्ले फ्लैग समझा एंड जब भी हम डिस्प्ले फ्लैग्स को यहाँ पे दिए तो हमारा जो भी क्या होता था इस तरह से ये फ्लैग्स हो जाता था गाइस, ये डिफॉल्ट वैल्यू इस तरह से यहाँ हो जाता था। ओके। अगर बात करें इस कंटेनर को थोड़ा सा और बड़ा करने पर, यानी हम 800 पिक्सल, 1 सेकेंड, अगर 800 पिक्सल करे देन गाइस अगर सेव करे तो देन इस तरह से ये हो जाता है, राइट ना, ये इस तरह से हो जाता था। अगर ग्रिड का बात करें, सर ग्रिड क्या है, ग्रिड मोस्टली क्या होता है, अभी हम ग्रिड मॉडल के बारे में समझेंगे कि मोस्टली ग्रिड क्या है।
सो देन गाइज अगर ग्रिड को समझना है, ठीक है, तो एक चीज समझना पड़ेगा आपको, ग्रिड मॉडल। ठीक है, सो ग्रिड मॉडल क्या है, तो ग्रिड मॉडल लिखेंगे, ग्रिड मॉडल इन CSS, एंड देन गाइज यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको देखने के मिल जाएंगे। सो ग्रिड ग्रिड किस तरह से होता है, एंड देन ये चीज को समझना जरूरी है आप लोग को कि ग्रिड मॉडल क्या होता है। जैसे कि ग्रिड मॉडल क्या, कि इस तरह से पहले तो हाँ एक चीज को हम लेके समझेंगे कि ग्रिड मॉडल क्या है, एंड देन गाइस थोड़ा सा ये पिक को लेके थोड़ा सा समझेंगे कि मोस्टली ग्रिड क्या है। जैसे कि ये कॉलम हो गया, ओके, जैसे कि ये कॉलम हो गया, एंड देन गाइस ये कॉलम है राइट ना, ये कॉलम हो गया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ओके। सो इस तरह से ये कॉलम भाग में बटा, एंड देन गाइस ये रो है, तो ये रो है, एंड देन गाइस ये पता चल रहा होगा आपको यहाँ पे 3 कॉलम एंड 3 रो है। तो मोस्टली ये ग्रिड क्या है, ये ग्रिड क्या दर्शा रहा है, ये ग्रिड दर्शा रहा है, जैसे टेबुलर। मोस्टली अगर ग्रिड का बात करें तो ग्रिड मतलब होता है यह कि आपने जैसे कि एक्सेल पढ़ा होगा। सो एक्सेल अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे, जैसे उसमें आप क्या करते हैं, एक्सेल सीट के अंदर उसमें थोड़ा छोटा छोटा सा एक डब्बा रहता है, देन गाइस वहां पे आप डेटा को आप मैनिपुलेट करके रखते हैं, देन वहां पे आप स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट करते हैं राइट ना। तो वहां पे ये चीज को हमने देखा, तो ये चीज क्या है अभी, तो ये चीज मोस्टली यही है ग्रिड मॉडल जो हम समझ रहे हैं कि ये कॉलम हो गया। सो कॉलम इस तरह से रहता है, एंड देन गाइस इस तरह से कॉलम हो गया, एंड देन ये क्या है, ये रो हो गया। तो मोस्टली यही चीज हम ग्रिड में बनाते हैं, एंड देन ग्रिड का यूज अभी क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे and अपने जो भी हमारा डाउट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सो क्या होता है अभी हम एक चीज समझने वाले हैं। तो मोस्टली अगर बात करें कि हमने सर अभी क्या देखा है क्या समझा, तो एक सेकेंड, अभी ये तो फ्लैक्स है। आज जैसे ही ग्रिड करे तो क्या होगा, डिस्प्ले अगर ग्रिड करे, सो गाइस अगर डिस्प्ले ग्रिड करे एंड GRID ग्रिड करे एंड देन गाइस सेव करे, तो मोस्टली इसी तरह से आ जाएगा, ओके। सो इसी तरह से आ जाएगा। और ग्रिड करने से क्या, जितना भी हमने ये टिप बॉक्स बनाया, जैसे कि टिप चाइल्ड बनाया, एंड देन गाइस यहाँ पे जैसे ही राइट क्लिक करेंगे एंड देन इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमने यहाँ पे बनाया है। सो देन गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये चीज दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको जो भी एक डैश लाइन दिख रहा होगा। तो जितना भी हमने जितना जितना हमने अभी क्या किया, चाइल्ड डिप बनाया, उतना सा हमको क्या मिल रहा है, ये हमारा लाइनिंग डैश लाइन क्या हमारा दे रहा है, ये रो को दर्शा रहा है कि ये फर्स्ट डिप में का रो है, एंड देन सेकेंड है एंड थर्ड है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अगर और समझने की बात करें तो यहाँ पे अभी हम आपको यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड करके भी लिख सकते हैं। देन गाइस यहाँ पे FIRST फर्स्ट लिख देंगे, एंड देन गाइस यहाँ पे SECOND सेकेंड लिख दिया, एंड देन गाइस इसी तरह से यहाँ पे THIRD, ओके, यहाँ पे थर्ड हो गया, एंड देन गाइस फोर्थ एंड 5। इस तरह से अगर आप लिख के भी समझना को कोशिश करें, सो देन गाइस सेम चीज अभी आपको दिखाई देगा राइट ना, सेम चीज अभी आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे एक छोटा सा चीज करके अभी आप देख रहे होगा, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ है, ओके। सो अभी ये देखिएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे इस तरह से कर्सर से लिया, तो ये 6 क्या है, 6 डैश करके बना हुआ है, यही टेबुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये मोस्टली डिफॉल्ट क्या होता है, क्या बन के आता है, ये कॉलम बन के आ गया, एक कॉलम बन के आ गया, एंड देन गाइस ये हमारा मोस्टली रो है, ओके। सो ये रो है, एंड देन गाइस कॉलम इस तरह से बन के आएगा। अभी देखेंगे कि अभी ये तो समझे कि ये मोस्टली टेबुलर फॉर्म में आता है, एंड देन किस तरह से ये इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। तो इसको अभी कट करेंगे, एंड देन अभी समझने का प्रयास करेंगे एक चीज और, कि हमको ग्रिड समझ में आ जाए कि मोस्टली ग्रिड क्या है, एंड देन एग्जांपल से थोड़ा सा और भी क्लियर हो जाएगा। सो अगर बात करें कि सर हमने ग्रिड देखा एंड ग्रिड को समझने का प्रयास किया, तो इसको हम अभी अभी यहाँ पे इसको इस तरह से हमने हटा दिया। एंड देन गाइस अगर बात करें कि सर ग्रिड में हम जो ले रहे हैं, सो अगर बात करें कि ये ग्रिड करके हमने ग्रिड GRID ग्रिड टेम्पलेट अगर रो लिए, ओके, एंड रो लेने के बाद एंड देन पहला डिव को हम 100 पिक्सल करना चाहते हैं, एंड देन गाइस एक, और दूसरे भी डिव को हम 100 पिक्सल करना चाहते हैं, एंड देन गाइस अगर सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये रो में इस तरह से ये क्लियर होगा, जिस अभी देख रहे होंगे यहाँ पे इंस्पेक्ट करके जैसे ही जाएंगे,
तो मोस्टली ये दो ग्रिड को क्या करेगा, ये दो ग्रिड को ही ये टारगेट करेगा एंड दो ग्रिड को ही ये बना रहा होगा। ओके, यहाँ पे 1 सेकेंड ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आपको दिख रहा होगा। अगर बात करें कि 1 सेकेंड अभी यहाँ देखें तो ये किस तरह से ये टेम्पलेट रेडी हो रहा है एंड ग्रिड किस तरह से ये बन रहा है। 1 सेकेंड, अगर हम बात करें कि अगर रो बनाया एंड देन गाइस ग्रिड का हम कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रिड का कॉलम है एंड देन ऑटो थोड़ा सा रखे तो अभी क्या होता है, तो ये हमारा मोस्टली इस तरह से है, इस तरह से है, ये ऑटो की फॉर्म में। बट हमें ये अभी इस तरह से नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 1 सेकेंड, ऑटो नहीं चाहिए। अभी ऑटो के बारे में समझाते हैं, जैसे कि इसमें हमको क्या चाहिए, ये हमें थ्री ये हमें 50 पिक्सल्स का चाहिए एंड देन गाइस ये हमें 50 पिक्सल का चाहिए। ओके, एंड देन गाइस सेव करेंगे। तो ये हमारा कुछ अभी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या, यहाँ पे इस तरह से नहीं हो रहा, बट क्या करेंगे, ये चीज सेम चीज को हम इस लाइन में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, कंटेनर में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, जो हम कंटेनर में बनाए इसमें लागू होगा, राइट। जो भी हमने, ये तो आइटम का है, ये अब इसमें सॉरी हम गलती कर रहे थे, राइट। यहाँ पे जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे ये चीज इम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पे इम्प्लीमेंट क्या होगा, ये चीज अभी देखेंगे। एक चीज क्या गलती कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें एक चीज कि सर ग्रिड का बात करें कि ग्रिड अगर टेम्पलेट कॉलम बनाना चाहते हैं तो जितने भी हमने अभी 1 सेकेंड अभी हम रिफ्रेश करते हैं, देन गाइस ये तो हमारा अभी पूरा क्लियर है। ओके, सो ये मेरा पूरा क्लियर है। वो हम अभी आइटम में हम ग्रिड को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, इसीलिए वो वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। अभी क्या करने पड़ेगा, ये ग्रिड के अंदर ये चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। सो ग्रिड क्या है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है एंड कॉलम को क्या करेंगे, एक कॉलम को हम 100 पिक्सल रखना चाहते हैं एंड देन दूसरे कॉलम को 100 पिक्सल रखना चाहते हैं एंड देन सेव करना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या किया, ये पहला कॉलम ले लिया एंड देन गाइस ये सेकेंड कॉलम ले लिया। तो इस तरह से ये आ गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरह से ये ले रहा है, ठीक है। अगर चाहते हैं सर हम ये कॉलम को और बनाना चाहते हैं, तो कॉलम ही बनाना चाहते हैं, देन 100 पिक्सल एंड गाइस यहाँ पे सेव करें। तो ये क्या करेगा, देखिए क्या कर रहा है, ये थर्ड 1 2 3 करके कर रहा है। जो भी बचा हुआ है हमारा है, देन जो बचा हुआ है हमारा 4 5, वो आप ये ऑटोमेटिक नीचे में ये कर दिया। ओके, अगर सर ये अगर हम 100 पिक्सल का हम सब डिप बनाना चाहते हैं एंड देन इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह से करेंगे एंड देन यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट हो जा रहा है एंड देन एक और करना चाहते हैं एंड देन यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, टेबलर फॉर्म में। ये अगर अगर एक और करें एंड देन गाइस यहाँ पे सेव करें तो ये भी हो जाएगा। और बात करें कि सर किस तरह से ये कॉलम बन रहा है एंड देन किस तरह से अगर पता करना की अगर बात करें, तो यहाँ पे अभी आपको ये चीज दिख रहा होगा। हम अभी जितना अभी कॉलम क्रिएट किए हैं, ओके, एक चीज दिख रहा होगा अभी आपको, ये अलग अलग डिव है। एंड देन गाइस अगर बात करें कि किस तरह से ये कॉलम क्रिएट हुआ हुआ, तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज आप देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट ये जो डैश लाइन करके आपको दिख रहा होगा, एक बार गौर करके आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमने फर्स्ट में क्या किया, 100 पिक्सल लिया, तो ये 100 पिक्सल का क्या किया, ये फर्स्ट में 100 पिक्सल का डिप बना लिया, देन सेकेंड भी बना लिया, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। और एक 6 हमारे पास डिप नहीं था, तो भी ये क्या किया, कॉलम क्रिएट कर दिया। सर अगर बोले कि सर अगर 6 क्रिएट कर लिया है, देन 7 भी अगर क्रिएट करना चाहे कॉलम को, तो ये 7 कॉलम भी क्रिएट कर लेगा। अगर 100 पिक्सल का अगर करे तो 100 पिक्सल का ही क्रिएट करेगा। एंड देन गाइज यहाँ पे चेक करे, इंस्पेक्ट करे एंड देन चेक करने की बात है कि सर यहाँ पे चेक करके बताएं कि ये टोटल कितना कॉलम ये क्रिएट करा है। तो देन गाइस अभी तो 5 टोटल हम क्रिएट कर चुके हैं एंड देन 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप 2 और कॉलम को क्रिएट किए हैं। तो ये हो गया मेरा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम का, ठीक है। अगर बात करें कि सर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हमने सीख लिया एंड देन ग्रिड टेम्पलेट कॉलम किस तरह से वर्क कर रहा है, वो वो हमने जान लिया, ठीक है। सो यहाँ पे अभी इतना ही कॉलम रखते हैं, देन गाइस सेव करते हैं। ओके, यहाँ इसको थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं एंड देन थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा एंड देन इस तरह से अभी है। तो 3 हम क्या किए, 3 हम कॉलम को क्रिएट किया है एंड देन रो को क्रिएट करना चाहते हैं, तो ग्रिड 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 टेम्पलेट
करके रो करके आएगा। एंड देन गाइस रो अगर क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर हम रो अगर 50 पिक्सल का हम क्रिएट करना चाहते हैं कि 50 पिक्सल का हमारा जो एक रो हो जाएगा, एंड देन 50 पिक्सल का ये हो जाएगा, एंड देन दो रो क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये मोस्टली ये दो रो क्रिएट कर दिया, ठीक है। एंड देन अगर 100 का ही करना चाहते हैं तो क्या होगा, 100 पिक्सल का हमने ये कर दिया, एंड देन 100 पिक्सल का ये कर दिया, ओके, एंड देन ये क्रिएट कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हुआ, ग्रिड टेम्पलेट से हमने ये कॉलम को क्रिएट किया, ग्रिड टेम्पलेट से हमने कॉलम को किया एंड रो को क्रिएट किया। तो किस तरह से ये दिखेगा, तो इंस्पेक्ट करके एक बार समझने के लिए करेंगे। एंड देन गाइज ये हम थोड़ा सा यहाँ पे जाके देखेंगे, तो ये मेरा टेबुलर फॉर्म में ये क्रिएट किया गया। 3 हमारा क्या है, एक चीज देखेंगे, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको एक बार यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके देन इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये डैश लाइन जो भी है, हमने कितना 3 कॉलम को हमने रेडी किया, थ्री कॉलम को हमने रेडी किया, एंड देन क्या लिए, तो टू हमने रो को क्रिएट किया। इस तरह से ये क्रिएट हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, मोस्टली ग्रिड टेम्पलेट हो रहा है, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट हमने क्रिएट करके ये समझा रहे हैं। तो यही मोस्टली ग्रिड के बारे में आज हम क्लासेस में समझाना चाहते थे कि मोस्टली ग्रिड किस तरह से क्या काम करता है, ओके। और लगे हाथ क्या सीखते हैं कि थोड़ा सा गैप के बारे में, ग्रिड गैप क्या होता है, जैसे कि तो जस्ट यहाँ पे अगर जाके थोड़ा सा अगर गैप की बात करें, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गैप देना चाहते हैं तो गैप भी आप दे सकते हैं। गैप अगर 10 पिक्सल इसको अगर देना चाहें, देन गाइस यहाँ पे 10 पिक्सल का हर एक ग्रिड में ये गैप रहेगा, ओके। सो टेबुलर फॉर्म इतना ही है, बट गैप अगर देना चाहते हैं तो गैप भी दे सकते हैं। अगर 20 पिक्सल दे तो एंड गैप इसका 20 पिक्सल साइज आएगा। तो इस तरह से क्या बनाते हैं, मोस्टली ये एक्सेल की तरह हम लोग ये बिहेव करते हैं कि किस तरह से ये हमारा कितना डेटा कितना रहेगा। मोस्टली अगर एक्सेल की हम बात करें तो एक्सेल भी आपको दिखाए, तो वो भी हम बड़ा छोटा करके कितना हम रो लेना चाहते हैं, कितना कॉलम बनाना चाहते हैं। तो मोस्टली वही चीज है कि हम ये चीज को आपको समझाना चाह रहे हैं, राइट। तो ये तो अभी आपको समझ में आएगा, एंड देन गाइस गैप भी क्लियर हो गया, ओके। सो अभी हम क्या करते हैं, एक थोड़ा हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द सभी टॉपिक कवर हो जाए, उसके लिए हमने क्या किया, एक हमने ये क्या किया, ये चीज को थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अभी हम ग्रिड को, एक मिनट, हम ग्रिड सर्च मारते हैं, ग्रिड इन सीएसएस सर्च मारे, एंड देन गाइस इस पे गए, एंड देन यहाँ पे ग्रिड लेआउट को समझेंगे। सो मोस्टली वेबसाइट जो होता है वो इस तरह से बना रहता है, ठीक है। सो मस्ट फर्स्ट माई माई हेडर रहेगा, एंड देन इस साइड में लिंक रहता है, एंड देन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी कंटेंट रहता है, एंड देन फुटर रहता है। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट जाए, जैसे कि आप अगर मोस्टली कई भी वेबसाइट जाए, विकिपीडिया जैसे वेबसाइट हो गया, ठीक है, विकिपीडिया, ठीक है, विकिपीडिया पे जाएंगे, एंड देन गाइस यहाँ पे जैसे ही सर्च मारेंगे, तो यहाँ पे सेम कंसेप्ट को यूज करके ये वेबसाइट, यहाँ पे अगर बात करें एवेंजर सर्च मारे, एंड देन कुछ भी AVEN जी यार एवेंजर, ठीक है, एवेंजर सर्च मारे, एंड देन गाइस यहाँ पे एवेंजर का विकिपीडिया खुल जाएगा, ठीक है। सो ये मोस्टली ये क्या किया है, ये भी ये हेडर को क्रिएट किया है, एंड देन ये चीज देख रहे हैं जो ये इस तरह से ये कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, देन ये लिंकेज क्रिएट किया है, एंड देन इधर साइड कंटेंट बनाया है, एंड देन बहुत सारे चीज इंप्लीमेंट किया है। तो मोस्टली ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये क्रिएट किया गया है, ठीक है। सो ये मोस्टली ये मेरा हेडर बार हो गया, एंड देन ये हेडर बार समझ रहे होंगे कि ये हेडर बार हो गया, एंड देन ये हमारा लिंक ये सब जो है साइड मेन्यू साइड बार हो गया। तो मोस्टली ये चीज है। तो यही प्रोजेक्ट को किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड देन गाइस ये चीज को किस तरह से हम बनाते हैं, तो ये चीज को अभी हम क्लियर करेंगे विद द प्रोजेक्ट, ओके। विद द प्रोजेक्ट अभी हम ये चीज को क्लियर करने वाले हैं, एंड देन ये प्रोजेक्ट से आपको मोस्टली सभी चीज क्लियर हो जाएगा। देन अभी क्या करते हैं, टोटल हम रिफ्रेश करते हैं, देन शुरू से स्टार्ट करेंगे और शुरू से क्लियर करेंगे देन बनाना, ठीक है। सो अभी हम सेम चीज किए, एंड देन गाइस यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट जल्दी से रेडी कर लिए, एंड देन एक डिप बनाते हैं जिस तरह से अभी डिप बनाए थे, एंड देन डिप बना लिए। और डिप के अंदर हम क्या करें, एक हम क्लासेस लेते हैं। क्लास के अंदर क्या, क्लास के अंदर GRID ग्रिड कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, ग्रिड कंटेनर ले लिया हमने,
एंड देन गाइस यहाँ पे ग्रिड कंटेनर लेने के बाद उसके अंदर पहले तो हम क्या करेंगे, एक हेडर लेंगे, HEADER हेडर। एंड देन गाइस हेडर के अंदर थोड़ा सा HEAD, यहाँ पे माई हेडर ही लिख देते हैं। ओके, माई HEADER, माई हेडर ही लिख दिए एंड देन सेव करते हैं। सो अभी पहले हम क्रिएट कर लेते हैं हमारा जो जो भी हमारा HTML में क्या क्या करना है। तो एक नैव बार लेते हैं, जो नैव बार हमारा जो साइड बार रहता है उसमें हम नैव बार पहले तो बना लिए, साइड ई साइड साइड बार मेनू है। ओके, सो साइड बार बना लिए। एंड देन गाइस एक हमारा मेन है, मेन कंटेंट जो हमारा था। सो इस तरह से MEAIN मेन कंटेंट CONTENT कंटेंट बना लिए। एंड देन गाइस सेव कर दे। ओके, सेव कर दिए। एंड देन फूटर एक लास्ट में था, FOOTER फूटर था। एंड देन फूटर को भी ले लिए। एंड देन फूटर FOOTER फूटर। एंड देन गाइस सेव किए। अब इसको हम ओपन विथ लाइव सर्वर में करें। एंड देन यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा जूम करके हम दिखाना चाहेंगे। सो ये चीज अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट ना। ये चीज अभी आपको दिख रहा होगा कि हमने ये चीज क्रिएट कर दिया, माई हेडर एंड साइड बार एंड यहाँ पे मेन कंटेंट एंड फूटर, जो कि बिल्कुल इसी तरह से हमने ये चीज माई हेडर, ये यहाँ पे साइड बार में लिंक है तो ये लिंक हो गया। एंड देन गाइस लोरेम एंड फूटर, इस तरह से हमने ये क्रिएट कर दिया, राइट। तो ये चीज को हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंट कर दिया। एंड देन इसको हम थोड़ा सा इस तरह से अभी बनाएंगे। तो इस तरह से बनाने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, देन आपको समझ में आएगा। एंड देन CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे। और CSS इम्प्लीमेंट करने से पहले एक चीज को ध्यान रखना कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला तो लिंक CSS करेंगे एंड देन गाइस इसको लिंक कर लेंगे एंड सेव कर लेंगे। और जैसे ही सेव करने से बाद अभी हमारा हमारा क्या स्टार्ट होगा, ये हमारा CSS स्टार्ट होगा। एंड CSS में क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही यहाँ पे जाएंगे एंड देन ग्रिड कंटेनर को टोटली यहाँ पे सेलेक्ट करके एंड देन कॉपी करेंगे एंड डॉट लगा के यहाँ पे पेस्ट। एंड देन गाइस इसको हम टारगेट कर लिए। अब इसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम डिस्प्ले ग्रिड बनाते हैं। ओके, तो डिस्प्ले ग्रिड बना दिए। एंड देन गाइस इसको डिस्प्ले ग्रिड बना के एंड सेव कर दिए। तो ये मेरा डिस्प्ले ग्रिड हो गया। जो भी अब हम डिस्प्ले ग्रिड लगा दिए, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, विथ रो एंड कॉलम किधर से हम कितना इसको किधर सेल बना के किधर रखना चाहते हैं एंड देन किधर सजाना चाहते हैं, ये अब पूरा फ्लेक्सिबल हो गया। एंड देन ये पूरा तरीका से इसको हम अपने तरीका से अब सजा सकते हैं। अब सजाने की बात करें तो मोस्टली यहाँ पे एक टॉपिक को हम और क्लियर करेंगे। ये हमारा रहेगा ग्रिड टेम्पलेट एरिया। ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट एरिया एक ऐसा चीज है, इससे क्या होता है कि हमने अगर आपको अगर जैसे कि इसमें हमारा क्या है, एक माई हेडर हो गया एंड देन गाइस साइड बार हो गया, मेन कंटेंट एंड फुटर हो गया। तो पहले उसमें क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे कि एरिया हमारा कौन कौन है। तो एरिया हमारा जो है HEATER हेडर एंड देन गाइस हेडर, HEADER हेडर। हेडर ये मोस्टली ये चीज क्या है, हम भी आपको समझा रहे हैं। ये मोस्टली हम अभी आपको बाद में थोड़ा सा अभी अभी पहले कर देते हैं। ये क्या है मोस्टली, ये अगर ग्रिड एरिया ग्रिड टेम्पलेट एरिया है, ये मोस्टली अभी हम इसलिए हम करते हैं कि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो एंड देन गाइस बाद में इसको टारगेटिंग अच्छा से कर सके, इसीलिए हम पूरे कंटेंट को यहीं पर टारगेट कर लेते हैं, राइट। अगर एक मेरा साइड बार है, साइड बार, तो इसको भी साइड बार ले लिए। एंड देन गाइस थोड़ा सा नीचे इसको कर लेते हैं। एंड देन नीचे करने से थोड़ा सा अच्छा से दिखेगा। एंड देन अगर बात करें कि ये हमारा सेकेंड थिंग क्या है, हमारा ए फूटर है। ठीक है, साइड बार मेन इसको करके हम ले लेते हैं। ओके, साइड बार MEN मेन करके ले लिए। एंड देन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, फूटर को ले लेंगे, FOOTER फूटर ले लिए। एंड देन गाइस फूटर FOOTER फूटर। तो ये मोस्टली ग्रिड एरिया टेम्पलेट। तो क्या किया, हम कौन कौन सा एरिया पे काम करेंगे इसके लिए पहले से हमने टारगेटिंग कर लिया कि ये हेडर हेडर रहेगा एंड साइड बार मेनू रहेगा एंड फूटर मेनू रहेगा। मोस्टली इसका यूज हम आगे चल के करेंगे। एंड देन गाइस अभी देखते हैं थोड़ा सा अभी काम करके। तो ये मेरा क्या है, इस तरह से हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले तो हेडर पे एक सेकेंड, अभी हम इसी को थोड़ा सा एडिट करते हैं। ओके, सो देन गाइस हम क्या करेंगे, पहला तो हम इसका हाइट लेंगे।
हाइट जो मेरा रहेगा देन गाइस 100 VH। VH का मतलब व्यू पोर्ट होता है, व्यू हाइट होता है, ठीक है। सो मेरा पूरा हाइट लेगा। एंड देन गाइस अगर बात करें, ये हमारा हाइट हो गया, तो हाइट मेरा ये है। तो ये मेरा पूरा हाइट ले लिया 100 VH, ऐसे सेव किए। एंड देन ये तो हमारा पूरा सेव कर लिया। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरिया से हम इसको हम पूरी तरीका से हम डिवाइड करते हैं। तो ग्रिड टेम्पलेट हम कॉलम लिए, एंड देन कॉलम लेने से क्या हो गया कि हम पहला तो FR, जैसे कि इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका, जैसे कि 3FR मतलब क्या, जैसे कि आपने अगर मान के चलिए ये क्या है कि 3FR के मतलब क्या, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर 400, अगर मान के चलिए आपका क्या है, 400 आपका विथ है, तो उसका जो वन भाग है, वन भाग जो होगा वो पहला कॉलम ले लेगा, एंड देन थर्ड भाग वो तीनों कॉलम ले रहेगा। इसको हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि आप अगर जितना कॉलम को दे सकते, जैसे कि आप अगर कंटेनर के जिस तरह से अगर विथ देना चाहते हैं, जैसे कि हम पहला को अगर 100 पिक्सल देना चाहते हैं, एंड देन दूसरा कॉलम को हम क्या दे देना चाहते हैं कि 300 पिक्सल रहे, तो देन सेम चीज अन सेम कंसेप्ट है, ठीक है। तो बस क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट के लिए 1FR लिखते हैं, कि हम इसको थोड़ा सा 1FR लिखे, एंड देन गाइस 3FR, मतलब कि तीन भाग ये रहेगा व्यू पोर्ट का, वन भाग ये रहेगा, ठीक है। तो दो कॉलम बनाएंगे पहला काम में, तो व्यू पोर्ट का पहला भाग ये रहेगा, एंड देन दूसरा भाग ये रहेगा। मोस्टली ये यूज करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आए, एंड देन गाइस थोड़ा टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाए, इसीलिए हम ये चीज को क्लियर कर रहे हैं, देन एक ही चीज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, एंड देन सीखने को भी मिल जाएगा, करते जाएंगे, एंड देन गाइस आपको बताते भी जाएंगे। एंड देन गाइस अगर ग्रिड हम ग्रिड टेम्पलेट रो की बात करें, एंड देन रो भी क्रिएट करेंगे, एंड देन रो किस तरह से क्रिएट करेंगे, रो अगर बात करें कि 60 पिक्सल पहला हमारा रो रहेगा, 60 पिक्सल हमारा रो रहेगा, एंड देन गाइस जितना बचा हुआ है हमारा जो 100 VH का, तो वो हमारा ये ले लेगा, एंड देन जितना ये 40 पिक्सल ये ले लेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने रो क्रिएट कर लिया, टेम्पलेट रो, ठीक है। तो ये हमारा मोस्टली यहाँ पे टेम्पलेट रो भी क्रिएट हो गया, कि सर हमने ये ग्रिड टेम्पलेट रो लिया, जैसे कि ये मेरा पहला जो रो रहेगा वो 60 पिक्सल रहेगा, एंड देन थर्ड रो रहेगा वो मेरा 40 पिक्सल फिक्स रहेगा। ये दोनों फिक्स्ड है, ये 60 पिक्सल तो ये 60 पिक्सल, एंड ये 40 पिक्सल तो ये 50 पिक्सल। ये 1FR मतलब कि जितना ये बचा उसका ये रह जाएगा, ओके। इस तरह से ये हमने क्रिएट कर लिया, देन गाइस सेव कर लिया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें कि अगर गैप का, कि हमारा ये गैप कितना रहेगा इसमें, तो अभी मोस्टली समझ में थोड़ा सा अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ेंगे देन गाइस पूरा समझ में आएगा। ये गैप 10 रहेगा, ठीक है, दोनों के बीच में गैप 10 रहेगा। बाद में हम समझाएंगे थोड़ा सा अभी आपको। तो जन अभी हेडर को टारगेट करते हैं, ठीक है, हेडर को टारगेट किया, एंड देन गाइस हेडर को लेंगे, एंड देन ग्रिड एरिया क्या करेंगे, ग्रिड एरिया को हम क्या करते हैं, एंड देन गाइस ग्रिड एरिया HEADER, ग्रिड एरिया हेडर। सर यहाँ पे आपने हेडर लिया, एंड देन ग्रिड एरिया हेडर ले लिया, तो क्यों किया, तो अभी हम बताए, पहला जो कंटेनर अभी बनाए थे, तो गाइस कंटेनर में जैसे ही बनाए, ठीक है, तो उसमें हम हेडर लिए, एंड देन साइड बार लिए, एंड फुटर लिए, तो यही मोस्टली टेम्पलेट बना लिया कि ये मेरा टेम्पलेट रहेगा। एंड देन जब भी आपको एडिट करना रहेगा, तो ये टेम्पलेट हम ग्रिड एरिया यहाँ पे ले के एंड देन गाइस यूज करेंगे। इसीलिए हम क्या किए, ग्रिड एरिया हेडर ले लिए, और ग्रिड एरिया हेडर लेने के बाद बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर इसका हम क्या करेंगे, एक कलर है, जैसे कि आप भी करते करते थोड़ा सा सीख जाएंगे, देन कलर कलर गाइस ये कलर हम यूज कर लेते हैं, CAF, ओके, CAF 5, F5 राइट, 50 ऐसा करके एक कलर होता है, एंड देन गाइस थोड़ा सा ये कलर को हम यूज कर लेंगे, एंड देन गाइस ये हेडर हमारा क्रिएट हो गया, ओके। सो ये हमारा ये हेडर राइट ना, ये हेडर मेरा पूरा जो हमारा है, ये हेडर ये पूरा ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हेडर हमारा ले लिया, ठीक है, तो ये हमारा हेडर ले लिया, इसीलिए हमने ये इसको किया, एंड देन गाइस अगर हेडर की बात करें ये ले लिया। और बात करें कि कलर इसका क्या रहेगा, सर इसका जो भी हमारा टेक्स्ट का कलर है, तो हमारा कलर जो रहेगा ये व्हाइट रहेगा,
वो वाइट यहाँ पे ज्यादा दिखेगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा रहेगा। एंड टेक्स्ट जो टेक्स्ट लाइन है जो सर वहाँ पे हम सेंटर दे दे, एंड देन गाइस यहाँ पे सेंटर हो गया। एंड अगर फॉन्ट फॉन्ट वेट दे देते हैं, ठीक है, फॉन्ट वेट हम बोल्ड दे देते हैं, थोड़ा सा अगर बोल्ड दे दे तो और भी अच्छा लगेगा। देन गाइस यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्ड दे दिए तो यहाँ पे बोल्ड हो गया। एंड देन गाइस हेडर हमारा क्लियर, ओके, हेडर हमारा क्लियर। एंड देन गाइस अगर बात करें नाव नेविगेशन बार के, तो नेविगेशन बार को हमने टारगेट किया, एंड देन ग्रिड एरिया ले लिया, ग्रिड एरिया, पहला तो ग्रिड एरिया। एंड देन ग्रिड एरिया लेने के बाद हम क्या हम चेंज करना चाहते हैं, अब करना चाहते हैं साइड बार को। तो यहाँ पे साइड SIDE BAR साइड बार ले लिए, ओके। अब साइड बार हमारा चेंज होगा, तो साइड बार हमारा चेंज होगा। अब हमारा साइड बार पे आ गया, तो साइड बार में क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो लेंगे, जो हमारा पहले पता चले कि हमारा बैकग्राउंड किस तरह का कलर है। तो F4, F4, ओके, F4 करके एक कलर है जो हमारा व्हाइट के ही तरह थोड़ा सा रहता है, एंड देन गाइस थोड़ा सा इस तरह से दिखता है प्रोफेशनली तरीका से। तो ये हमारा कलर ले लिए। एंड देन गाइस अगर पैडिंग की बात करें कि सर इसमें पैडिंग थोड़ा सा ले लेते हैं, जो हमारा 10 पिक्सल्स रहेगा। एंड देन गाइस पैडिंग हो गया। तो पैडिंग अगर 10 नहीं तो अगर 20 लेना चाहते हैं, देन आपके मर्जी पे। एंड देन गाइस 20 पिक्सल आप पैडिंग ले लिए, तो साइड बार इस तरह से आ गया। एंड देन गाइस अगर इसका भी टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो सेंटर हो जाएगा। एंड देन अगर इसका भी फॉन्ट फॉन्ट करना चाहते हैं कि फॉन्ट वेट जो हो जाए, ये भी मेरा बोल्ड रहे, तो देन गाइस ये भी आपका बोल्ड रहेगा। एंड देन इसका भी अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसका भी अगर कलर चेंज हो जाएगा, ओके। सो इसका भी आप एज्योर कलर थोड़ा सा एज्योर ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं कोई भी कलर। तो ये नहीं दिख रहा, ठीक है, मोस्टली ये दिख नहीं रहा, तो देन दूसरा कलर को थोड़ा सा यूज करेंगे। सो हमारा कलर में एक ऐसा कलर लेते हैं जो इस कलर पे दिखे, ओके। तो कलर हमारा क्या रहेगा, कलर थोड़ा सा येलो ग्रीन करके ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखेगा, ओके। यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं, रेड मोस्टली दिखेगा, यहाँ पे रेड हम ले लिए। एंड देन गाइस यहाँ पे रेड दिख रहा है साइड बार करके। तो ये मेरा नेविगेशन बार क्रिएट हो गया। एंड देन गाइस अगर बात करें कि सर एक चीज और, मेन को टारगेट कीजिए। एंड मेन क्या टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमने बनाया उसी को टारगेट कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली इसलिए बिना डॉट के टारगेट कर रहा है क्योंकि इसमें क्लासेस नहीं है, इसलिए हम डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। मेन को टारगेट करना है तो क्या क्या करेंगे, एरिया, पहले जो भी एरिया है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या है नेक्स्ट, साइड बार तो हमने कर लिया। एंड देन साइड बार करने के बाद मेन, मेन को ना करना है, मेन हमारा मेन इसमें अभी मेंशन साइड बार, इसमें साइड बार कर लिए। एंड देन गाइस मेन को करना है, मेन कंटेंट को। तो मेन कंटेंट यहाँ पे साइड बार मेन में हमने ये नेविगेशन बार को नैव को कर दिया, ओके। एक और लेना था हमें, नेविगेशन बार को लेना था, इसमें एक और ही ले लेते हैं, जैसे कि नेविगेशन बार करके ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे पहले तो हेडर हेडर एंड स्लाइड मेन एंड फुटर, इसको हम क्या करते हैं, मेन को हम क्या करें, मेन कंटेंट को हम क्या करें, ग्रिड थोड़ा सा इसको ग्रिड एरिया करके, एक सेकेंड, ग्रिड एरिया करके, एंड देन गाइस यहाँ पे ग्रिड एरिया करके हम मेन क्रिएट कर लेंगे, मेन जो हमारा मेन है, यहाँ पे ग्रिड मेन करके हमने जो सेलेक्ट किया है, देन गाइस यहाँ पे मेन ले लिया। एंड मेन करने पे अब जो मेरा मेन कंटेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ओके, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा इस तरह से हम ले लेंगे, हैज F4 है, नहीं नहीं, इसका जो कलर है हम लोग थोड़ा सा इस कलर से लेते हैं। एंड देन गाइस ये भी थोड़ा सा इस तरह से ये दिखेगा, ओके। सो यहाँ पे ये भी चीज दिख रहा है। एंड देन अगर इसको चाहते भी, इसको भी थोड़ा सा आप एडिट करें, एंड देन गाइस सेंटर में डाल दे, तो सेंटर में टेक्स्ट लाइन सेंटर इसको भी कर दे। एंड टेक्स्ट फॉन्ट फॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट वेट आप इसको भी बोल्ड कर दीजिए। एंड देन ये सेव, तो ये भी सेव हो गया। एंड देन गाइस ये चीज आपको दिख रहा होगा, ओके। सो लास्ट वन मेरा क्या बचा है, लास्ट वन मेरा जो भी है, अब फूटर बचा है। तो आप फूटर को भी क्रिएट कर लिया, एंड फूटर को इस तरह से कर लेंगे। एंड फूटर में ग्रिड एरिया जो हमारा है वो फूटर की FOOTER फूटर। एंड देन गाइस यहाँ फूटर में हम इसका बैकग्राउंड सबसे पहले चेंज करेंगे। एंड बैकग्राउंड चेंज करने पे
जैसे ही हमारा बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड को हच 333 इस तरह से एक कलर ले लेंगे। एंड कलर लेने के बाद इस तरह से बैकग्राउंड कलर हो गया। एंड इसका जो हमारा कलर है वो हम व्हाइट कर लेंगे, जो इस पे थोड़ा ज्यादा दिखेगा। एंड देन गाइस अगर चाहते हैं कि इसको भी थोड़ा सा हम सेंटर में करना, तो टेक्स्ट लाइन करके हम सेंटर करेंगे। एंड देन टेक्स्ट लाइन करके इसको भी सेंटर कर लिया। एंड इसका भी अगर चाहें तो फॉन्ट वेट आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। एंड अगर चाहते हैं कि आप और भी थोड़ा सा, एंड देन गाइस थोड़ा सा आप चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा बॉर्डर रहे, एंड थोड़ा सा बॉर्डर में हम एंड रेडियस भी दे, बॉर्डर 2 पिक्सल्स। 2 पिक्सल क्या करें, इसको हम सॉलिड सॉलिड ब्लू करके हम अगर दे, ठीक है, और सॉलिड हम ये कलर के थोड़ा सा हम इसको दे देंगे गाइस। यहाँ पे बॉर्डर भी आ जाएगा 2 पिक्सल। अगर 3 पिक्सल देना चाहे तो यहाँ पे 3 पिक्सल भी आ जाएगा। ओके, अगर चाहे कि हम सर इसका बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो हम बॉर्डर रेडियस भी 12 पिक्सल्स चेंज करें। एंड देन गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से, तो चेंजेस आपके हाथ में है। ओके, सो चेंजेस आपके हाथ में, चेंज आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। सो मोस्टली गाइस यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने जो कंटेंट बार हमने देखा था इस तरह से जो हमने, तो मोस्टली ये बनाने के लिए अभी सीखा। तो देन अगर आपको अभी कंटेंट इसमें डालना होता, देन लिंक डालना होता, तो जो जो डिव में जो जो मेरा रहता है, एंड देन गाइज उस तरह से ये डिव में हमारा माई हेडर में हमारा क्या रहेगा, तो माई हेडर में लोगो रहेगा, नेविगेशन बार में होम एंड अबाउट अस के बारे में रहेगा। देन मेन कंटेंट में जो भी मेरा मेन कंटेंट है, जो हमारा जो भी चीज है, तो ये मेन कंटेंट में रह जाएगा एंड साइड बार में। एंड देन फूटर में ऑल ऑल राइट कीवर्ड्स रिजर्व्ड करके ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। सो कॉपी राइट रिजर्व करके इस तरह से हमने जो फूटर में डालते हैं, मोबाइल नंबर जो भी फूटर में रहता है, फिर ये चीज हमने रेडी करके देख लिया। सो मोस्टली यहाँ पे सभी चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट ना। सो मोस्टली यहाँ पे सभी चीज आपको क्लियर हुआ होगा। एंड देन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाने से देन जो भी हमने जो क्लियर किया इससे, तो इससे आपको थोड़ा सा भी कुछ पता चल रहा होगा देन हम क्या क्या कर रहे हैं, एंड देन क्या क्या चीज किए इसमें, क्या क्या थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। एंड देन गाइस आप कुछ भी दिक्कत हो तो आप वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, एंड देन हम आपको क्लासेस में समझाएंगे। ओके, सो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ भी नहीं समझ में आए तो। ओके, और सो नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको मिलते हैं, एंड देन आपको सब चीज इस जितने भी सीएसएस में हमने खत्म किया है सभी चीज, उसमें हम क्या करेंगे, आपको एक बड़ा से प्रोजेक्ट बना के आपको हम वीडियो देंगे, देन उसको भी आपको सबमिट करना पड़ेगा गूगल फॉर्म में। ओके, सो सो थैंक यू गाइस आपको इस वीडियो को देखने के लिए एंड देन रिस्पांस देने के लिए। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब